ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बारा की, जहां केलवाड़ा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण पीने के पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। आगे बात करेंगे दाहोद की, जहां जमुनादास फैक्ट्री के बाहर लड़ाई के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही आगे चर्चा होगी नांदेड़ की, जहां हिमायतनगर नगर पंचायत में उपनगरा अध्यक्ष पद पर विनोद गुंडेवार की हुई नियुक्ति। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के आदिवासी अंचल में मां बाड़ी केंद्र पर शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन शिक्षक गायब रहते हैं और बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे सरकारी बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। केंद्रों पर बच्चों को यूनिफॉर्म, खाना, नाश्ता और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, लेकिन शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो वे और सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। कहाँ गए मार साहब कहाँ गए? मार साहब खातरे गए। अच्छा, खातले को गए। अच्छा, आ रहे और दोनों गए एक गए? हाँ? एक गए दोनों गए? दोनों ही गए। अच्छा, ठीक। नाम राधिका। जय कचू काम करते हैं दिन? मैं स्कूल में रोटी बनाऊं। रोटी बनाते, ठीक है। मैं रोटी बनाऊं, दवाई कराई। कभी आते कभी नहीं आते। और आज 3 बजे सुत गए, क्या चक्कर है? ऐसे है मर्जी का काम चल रहा है उनका तो। अच्छा, हमने एक बार डलवा भी दी थी हमने। जब भी कुछ नहीं हुआ हमको तो पता नहीं। अच्छा, वहाँ उनके अधिकारियों से बोला होगा। अच्छा, क्या नाम भाई साहब? घनश्याम। हाँ सर, क्या परेशानी सर? परेशानी ये टीचर समय पर नहीं आते और बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, समय से पहले चल जाते हैं। कौन सा गांव सर ये? माधोपुरा। आपका शुभ नाम? जुगराज चेरिया। अच्छा, तो इसके बारे में आपने शिकायत वगैरह किसी से की? शिकायत कई बार कर दी, कोई कार्रवाई नहीं होती उनकी। अच्छा, मेरा एक बच्ची जाया जो कच्ची भी नहीं जाना है, गिनती एक वो भी नहीं जाना। अच्छा, जहाँ मावाड़ी में जाती होगी? हाँ, मावाड़ी में जाए तो कुछ भी नहीं जानती? कुछ नहीं जाना। फिर हमेशा नहीं किया, उन्हें फिर किया तो मैंने से कहा तुम तो तुम्हें पूछ लो बच्चे उनसे, नो भी नहीं जाना, एक गिनती भी के 1-2 भी। बारा से सीनू संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। केलवाड़ा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है और पानी की भारी किल्लत के कारण लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद अधिकारी गंभीर नहीं हुए। कई बार 4 से 5 दिनों तक पानी नहीं आता और जब आता भी है तो नलों में केवल बूंदें ही नजर आती हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जल व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया गया तो वे सड़क जाम कर धरना देने पर मजबूर होंगे। यहाँ पानी नहीं आ रहा नल में 4-5 दिन से। पहले दिए थे, जो पहले आने लग गया। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये 2-3 महीने हो गए जब से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बारे में जैसे नल वालों को बोलते हैं तो क्या? नल वालों को बोल दिया, सबको बोल दिया, बोलते खोलेंगे ना खोलते पानी। अच्छा, कल भी फोन लगाया था। हाँ, पानी उधर आया था, इधर आया नहीं पानी। अच्छा, कहते हैं ये जो पूरा नल नहीं खोलते, बाल नहीं खोलते पूरा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? पाइपलाइन फूट रही है रास्ते में, हाँ, इसलिए कम आ रहा पानी। हाँ, कब से नहीं आ रहा पानी? 4-5 रोज हो गए यार। अच्छा, अच्छा, पहले भी ये समस्या आई थी क्या? जब से ये 2-3 महीना हुआ पानी से। अब गर्मी आ रही है, गर्मी से ज्यादा है। आप क्या कहना चाहते हो? पानी की समस्या बहुत है। कब से है पानी की समस्या? ये 2-3 महीने हो गए। अच्छा, इसके बारे में बोला तो पानी छोड़ता ही नहीं है, वो थोड़ा सा छोड़ता है। हाँ, पानी नहीं भर पाता। अच्छा, हाँ भाई, क्या समस्या है? नल नहीं आ रहे। कब से नहीं आ रहे नल? हो गए 8-10 दिन। अच्छा, 8-10 दिन हो गए। हाँ, क्या दिक्कत पानी है? भर रहे हैं मोटर पैसे। कहाँ से ला रहे हो? मंदिर की मोटर पैसे। अच्छा, हमारे नल ही नहीं आ रहे। अच्छा, कौन सी जगह है ये? किसबा शहर आनो। अच्छा, क्या समस्या है भाई? पानी नहीं आ रहे हो। कब से नहीं आ रहा? 8-10 दिन हो गया। अच्छा, फिर पानी कहाँ से लाते हो पीने का? मंदिर की मोटर से। अच्छा, कितनी दूर पड़ती है यहाँ से? नदी दूर पड़ती है। अच्छा, क्या नाम है आपका?
क्या नाम भाई जी? क्या नाम? भाई हाँ, क्या समस्या है? पानी की समस्या है। कब से पानी नहीं आ नहीं रहा? आ रहा, 3 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और 8-10 दिन से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से लावा भरकर रोज नहीं पानी से ही सब काम होगा, कपड़ा भी धुले, नहाबो धोबो, घर आंगना भी धोबो है। क्या करने वाले हो? पानी का इंतजाम करे, पंचायत वाले करो, सरपंच साहब करो, कोई भी करो, पानी चाहिए। क्यों नहीं सरपंच साहब तो सुना ही नहीं। करेंगे ले? बारा से सीनू संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। शाहबाद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खुशियारा के नारायण खेड़ा गांव का मुख्य मार्ग लंबे समय से कीचड़ और गंदगी से सना हुआ है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की है और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली मोहल्लों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। खुले तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं और ग्रामीण कई सालों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि कीचड़ और गंदगी से सना रास्ता न केवल आम जनता के लिए परेशानी बन रहा है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी चुनौती बन गया है। क्या नाम भाई साहब? सेलू मेहता, कौन सा गाँव भाई साहब? नारायण खेड़ा। अच्छा, क्या समस्या है रास्ते की? रास्ते की समस्या ये कीचड़ है, कीचड़ मच रहा है और नालियाँ नहीं है। अच्छा, ये जो मार्ग है तो गांव का मुख्य मार्ग है ये क्या? हाँ, मुख्य मार्ग है, ये चौराहे से सीधा नारायण खेड़ा रास्ते मेन गाँव कब में से जा रहा है। कब से पेंडिंग है सर ये तो लगभग 2-3 साल के करीबन हो गया। अच्छा, ऐसा ही पड़ा है। तो इस और कोई ध्यान देता है या फिर ये? कोई ध्यान नहीं देता है, आते हैं वो ऐसे ही देख के चले जाते हैं। अच्छा, क्या रुझान रहता है अधिकारी वर्ग का? कोई नहीं, बोलते हैं बनवा देंगे। अच्छा, जिससे ये मेन रास्ता है, गांव का मेन रास्ता है ना ये? हाँ, मेन रास्ता। तो क्या इसमें आने जाने में समस्या होती है कभी? आती है, कीचड़ और चटता है, पैर उसमें जाते हैं तो परेशानी आती है। अच्छा। बारा से सीनू संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के खरौदा में जमुना दास इंडस्ट्रीज और वहां काम करने वाले वर्करों के बीच हुई विवादित घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार कंपनी और वर्करों के बीच काम के घंटे और सैलरी को लेकर पहले विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया था। इसके बावजूद 2 दिन पहले फैक्ट्री के बाहर कुछ लोगों के बीच मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अन्य लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्षद निनामा के नेतृत्व में फैक्ट्री के अन्य वर्कर पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हर्षद निनामा ने आरोप लगाया कि जमुना दास फैक्ट्री में 700 से अधिक वर्करों को लंबे समय तक काम कराया जाता है और उन्हें नियमों के मुताबिक वेतन नहीं दिया जाता। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन और बीजेपी पर વર્કરો के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। દાહોદ ખાતે ખરોડ મુકામે જમનાદાસ કરીને કંપની આવેલી છે, ત્યાં 700 થી 800 મજદૂર કામ કરે છે, તો એમને 12 કલાક કામ કરાવવામાં આવતું હતું અને પૂરતી મજૂરી આપવામાં આવતી નહોતી। સરકારી ધારાધોરણ પ્રમાણે એમને મજૂરી આપવામાં આવતી નહોતી, તો એના માટે ત્યાંના મજદૂરોએ હડતાલ કરી હતી। તો આ હડતાલને વચ્ચે સમજોતો પણ થઈ ગયો, પરંતુ એ લોકોને 13 તારીખે એરેસ્ટ કર્યા અને 3 દિવસ સુધી જેલમાં મૂકી રાખ્યા અને કઈ ને કઈ જગ્યાએ કંપની દ્વારા અને પોલીસ દ્વારા કે ભાજપના આગેવાનો દ્વારા ડરાવી ધમકાવીને જેલમાં નાખીને એમનું મનોબળ તોડવાની વાત કરી અને એમનું શોષણ કરવાની વાત કરતા હતા। એટલે 3 દિવસ સુધી એમને જેલમાંથી છોડવામાં આવ્યા નહીં। કાલે અમુક આગેવાનો પણ મળવા ગયા હતા, તો એમને પણ પોલીસ દ્વારા અંદર જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા અને એમની ગાડીઓ છે એને ડિટેન કરવામાં આવી અને 7-7, 8-8, 10-10 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો। એમ કરીને પોલીસ ક્યાં ને ક્યાં મેળા પીપણીઓ કરે છે, ક્યાં ને ક્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ફેવર કરે છે, ક્યાં ને ક્યાં એ ઉદ્યોગપતિની કે એ વેપારીની ફેવર કરે છે અને આદિવાસી ગરીબ દલિત કે સામાન્ય જે મજૂરી કરે છે એમનો અવાજ દબાવવાની કોશિશ કરે છે એવું લાગતું હતું અમને। એટલા માટે અમે આજે ગયા અને પોલીસ સ્ટેશને અમારે ત્યાં થોડો સંઘર્ષ પણ થયો અને પછી અમે કીધું કે આમને સાહેબ 3 દિવસથી તમે ગોંધી રાખ્યા છે, તો એમને છોડો અને આમનું નિરાકરણ કરો। એમ કરીને આજે અમે સૌ સાથે મળીને ત્યાં ગયા હતા અને પોલીસ સ્ટેશનનો અમે ઘેરાવ કર્યો હતો। હર્ષદભાઈ ઇનામ બનાવની હકીકત એ પ્રકારની છે કે પરમ દિવસે 13 તારીખે દાહોદ રૂરલ પોસ્ટેના જે ખોરદ વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં એક ફેક્ટરી આવેલી છે જમનાદાસ ઇન્ડસ્ટ્રી। ત્યાં કંપનીની બહાર અમુક લોકોને મારામારી ધાકધમકી અને ગાળાગાળી કરી હતી। એ લગતની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી।
એ ફરિયાદના આધારે દાહોદ રૂરલ પોસ્ટ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજ મળી આવ્યા હતા. એ સીસીટીવી ફૂટેજને ધ્યાનમાં રાખી અને જે બી જવાબદાર લોકો છે એમના વિરુદ્ધની કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ છે, જેમાં 2 લોકોને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને અન્ય લોકો છે જરૂરી લોકો એમને અટકાયત પગલાં લેવામાં આવેલા છે, જેમની તપાસ હાલમાં ચાલુમાં છે. અને આજ રોજ છે એ અમુક રાજકીય આગેવાનો અને અન્ય લોકો હતા એ એમના પ્રશ્ન લઈ અને આજે શા માટે અટક કર્યા છે એ બાબતે આવ્યા હતા, તો જેમને સાચી સમજ કરવામાં આવેલી છે અને વિડીયોગ્રાફી પણ બતાવવામાં આવેલી છે. અને અન્ય કોઈ પ્રશ્ન છે તો પોલીસે પોઝિટિવ રીતે નિકાલવાનો પ્રયત્ન કરાવશે. दाहोद से सीनू संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत टीकमगढ़ रोड पर कुरैचा बांध के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार परमू उर्फ मंगल किसी निजी कार्य से मऊरानीपुर आए थे। इसी दौरान टीकमगढ़ रोड पर कुरैचा बांध के पास उसकी मोटरसाइकिल की बस से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही हेतु मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेश। कहाँ से हो? हम हैं छतरपुर से। जी आज घटना घटी जी, कौन है आपकी? जी हमारे साली साहब। कहाँ जा रहे थे जी, कहाँ से जो कैसे? हमें पता नहीं है कि कहाँ जा रहे, हम खुद घर से जी यहीं से हम ले अभी खिलाने नहीं आए थे जी। हम भी वहीं पर थे बाबई में। बाबा में थे यार? हाँ हम गए थे भाई हतू सो गए थे, हम पैसों गए थे, सो इन्हें लगा फोन कल बच्ची की है विदा, तो हमने कि चलो जी बस से आई, सो हमने लेने के लिए आए स्टैंड पे जी, अभी लेट आई तो हम अभी आप है घर से यहाँ फोन जी हमें मिले थे 3 बजे जी। गाड़ी बोले हम गाड़ी से दोनों हम चले गए अपने साइड, जी चले गए घर, हमको पता नहीं है कि जी फिर आओ उनके घर से फोन। क्या नाम था उनका? नाम है मंगल कहा था, परमू नाम है उसका। का नाम घनश्याम। काम क्या करते थे? खेती बाड़ी है, मजदूरी करते हैं। कहा है झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद में भ्रष्टाचार और योजनाओं की कमी को लेकर केंद्रीय महामंत्री आशनी सिंह ने बड़ा हमला बोला। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के निमंत्रण पर चिरकुंडा पहुंचे। आशनी सिंह का शहीद चौक पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आशनी सिंह ने नगर परिषद की कई योजनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें 3 पार्क, 1 स्टेडियम, वेस्टेज प्लांट और तालाब जीर्णोद्वार शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार साफ नजर आता है और स्वच्छता के नाम पर केवल घोटाले किए गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि नगर परिषद में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए जागरूकता फैलाएं और भ्रष्टाचार मुक्त नगर का निर्माण करें। दौरे के बारे में क्या कुछ कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीडिया बंधु भाई और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। मैंने संक्रांति की शुभकामनाएं पहले ही दे दिया और मैं फिर से एक बार दे रही हूँ। बहुत बहुत शुभ कामनाएं। आज हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि दर्शन करा रहे हम लोग पूरे चिरकुंडा का, जो एक स्वच्छ चिरकुंडा के नाम से स्लोगन हम लोग देते हैं और ये लोग उस स्वच्छ चिरकुंडा को नर्क चिरकुंडा बना के रख दिए हैं। इनके योजनाओं का, इनके स्कैंडल का हम लोग पर्दाफाश पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आगे आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह बंदर बांट हुई है। मैं और आप लोग को आगे भी दर्शन करा रही हूँ। आपने जो भी दर्शन कराया उसमें क्या पाया? FTP जो प्लांट बना हुआ है उसके विषय में कुछ कहें। आप देख रहे हैं कि दर्शन तो यही कराना था। आज हमारी बहन आसनी जी आई हुई है, तो यहाँ की तो सही बात है कि कहा गया कि सब लोग जानते हैं कि क्या दर्शन है। दर्शन मतलब नरक दर्शन। दर्शन क्या होता है? जो आँखों को राहत दे, आँखों को सुंदरता दे, आँखों को मने हृदय से नमन करने का इच्छा करे, उसको कहते हैं दर्शन। और ये दर्शन जो ये लोग बोलते हैं स्वच्छ दर्शन, स्वच्छ चिरकुंडा, इनका नरक चिरकुंडा को हम लोग दर्शन कराने का हम धिक्कार है इनके कार्यकाल को। मैं धिक्कारती हूँ इनके कार्यकाल को और मैं जिंदा जब तक रहूंगी, जीवित जब तक रहूंगी, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, बोलती रहूंगी। और मैं हर एक जनता के लिए हर पल मैं खड़ी हूँ। हमारी चिरकुंडा बहुत भोली है, बहुत जनता भोली है। उनके पैसा को मैं बंदर बांट नहीं करने दूंगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज जो ये नगर दर्शन का कार्यक्रम है, इसमें आपने क्या उपलब्धियां की चिरकुंडा नगर पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करने से? देखिए, सबसे पहले तो समस्त कोयलांचल वासी और समस्त चिरकुंडा वासी को आज मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इसी अवसर पे हमारी बड़ी बहन सुनीता सिंह जी ने एक चिरकुंडा दर्शन के नाम से कार्यक्रम रखा, जिसमें मुझे मेरी उपस्थिति हुई, मैं पहुंची यहाँ। इस चिरकुंडा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो नगर परिषद द्वारा, यहाँ के पूर्व में रहे चेयरमैन जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसी को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये दर्शन नाम दिया गया है। कि जो हमारे चेयरमैन साहब या जो लोग दावे कर रहे हैं कि हमने पद पे रह के ये प्रोजेक्ट बनवाया, जो आज तक धरातल पे ना उतरा, इसको जनता का लाभ नहीं मिला, तो वो बनवाने से क्या फ़ायदा? वो जो उनका सारा प्रोजेक्ट फेलियर है और सारा का सारा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अभी आपने वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का दौरा किया था, वो करीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के लागत में बनी है और अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हो पाया है। इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो बोले हैं कि ये जब ये कार्य हुआ और उसके बाद जब बिल पास हुए, उसके पहले एक बार निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद बिल पास होना चाहिए। तो कार्य कुछ हुआ ही नहीं, बिल पास हो गया, पैसे का बंदर बांट हो गया और जनता को, यहाँ के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेलियर है और ये किसी काम का नहीं है। क्या आपके इस नगर भ्रमण से जनता ये समझ पाएगी कि आने वाले समय में जो भी काम होंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगी? ये तो नहीं ही होगा। हम लोग की, हमारी जो सुनीता देवी जी अगर आती हैं तो इनके कार्यकाल में तो नहीं ही होगा, क्योंकि एक सशक्त नारी हैं, ईमानदार नारी हैं और इनके रीजन में ईमानदारी से और अच्छे से कार्य होगा। जो जनता का उम्मीद है उस पे ये खरा उतरेंगी और मेरी यहाँ की जनता से अपील भी है कि इनको वो लोग चुने और आगे जो भी उनकी समस्या उनको ये दूर करेंगे। ये भ्रष्टाचार और लूट खसोट में सरकार को कितना जिम्मेवार मानते हैं? आज नगर भ्रमण का उद्देश्यों के बारे में बोले और किस बैनर के तले ये भ्रमण का कार्यक्रम किया जा रहा है? आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज का जो ये कार्यक्रम है चिरकुंडा दर्शन, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का बैनर के तले कार्यक्रम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष रूप से हम लोग केंद्रीय महामंत्री हासनी सिंह जी को भी आमंत्रित किए थे और उनका उपस्थिति भी रहा। चिरकुंडा नगर परिषद में लगातार ये बात उठता है कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता भी अवगत है, ऐसा नहीं है कि अवगत नहीं है। सभी लोग चिरकुंडा के नगर के ही रहने वाले लोग हैं और नगर में ये 10 साल से जो बैठे हुए हैं एक ही चेहरा लेकर के, एक ही दल से और एक ही पार्टी से समझ लीजिए, तो इनका जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, इससे ऐसा नहीं है कि चिरकुंडा के नगर की जनता अवगत नहीं है। हम लोग इस नगर के अतिरिक्त लोगों को भी दर्शन करवाने के लिए आज हम लोग बुलाए थे। चिरकुंडा के नगर के सब लोग जनता जानता है कि यहाँ पे खाना लूट करके खा गया ये लोग, यहाँ शमशान जहाँ लास्ट में सब कोई को आना है उसका पैसा खा गया ये लोग। पानी पिलाने का बोला जाता है ना कि जानवर को भी पानी पिलाना चाहिए, उस 23 करोड़ का घोटाला, उसका पानी का पैसा खा गया ये लोग। यहाँ झरना का पैसा, शहीदों का सम्मान का ये लोग ढकोसला करता है, शहीदों का शेड उजाड़ दिया ये लोग, करोड़ों करोड़ रुपया। इस तरह का नगर भ्रमण के माध्यम से चिरकुंडा क्षेत्र के किन किन जगहों में भ्रमण का ये हो रहा है? हम लोग का शहीद चौक से शुरुआत था, जहाँ पे 55 लाख शहीदों का जो ये लोग सम्मान की बात करते हैं, शहीदों का शेड को उजाड़ने का काम किए हैं। शहीदों का आप आज खुद देखे भी होंगे आप लोग कि किस प्रकार से गंदगी है और यहाँ पर 84 यहाँ पर सफाई कर्मी लोग 21 वार्ड में काम करने का काम करता है, लेकिन हमारा शहीदों का स्थान को देख लीजिए कितना गंदगी फैला हुआ है। उनके बगल में बगीचा देख लीजिए 34 लाख रुपये का, उस तरह का 3-3 गो बगीचा है, यहाँ पर पार्क बना हुआ, 3-3 करोड़ रुपए का पार्क बना हुआ है। तो वहाँ से शहीदों का स्मारक हम लोग शहीद चौक से, जो चिरकुंडा का हृदय स्थली कहा जाता है, चिरकुंडा के हृदय स्थली से हम लोग शुरुआत किए हैं। अभी वेस्टेज प्लांट में भी थे हम लोग, देख लीजिए पायनियर यहीं पर है, ये आप देखिए गेट बंद है इसका। कहा है कि भाग गया, कहाँ भाग गया?
आपका पायनियर का मालिक का लड़का यहाँ पर अपना वर्कर को सब मार के हाथ तोड़ दिया, उसके गाड़ी में बंदूक पाया गया, गोली पाया गया, यहाँ का चेयरमैन उप चेयरमैन उसको मिल करके मीडिया मेल करने का काम किया। वो आदमी फिर अभी बाहर घूम रहा है। 8 साल से 2018 से वो पैसा करोड़ों का 20 साल के लिए काम लिया था, वो भाग गया यहाँ पर। अब भाग गया 8 साल से आप उसको पैसा दे के भगा दिए। ये सब मीडिया मेल करने, यहाँ पैदल में अभी खड़ा है हम लोग, यहीं से अभी उठ के जाएंगे। अभी सौदागिरी 3.5 करोड़ रुपया का प्रोग्राम है, 3.5 करोड़ का सौदागिरी साल भर से बंद पड़ा हुआ है। ये अभी आप देख लीजिए शमशान घाट, यहाँ घास लगाने के लिए करोड़ों रुपया उठा लिया ये लोग। यही सब दर्शन हम लोग बाहर के, यहाँ चिरकुंडा से अलग जो पंचायती राज है हमारा, जो कुआडू विश्व उधर देख लीजिएगा मंडल के, धनबाद से मैडम आई हुई हैं सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए क्या स्थिति है। निरसा से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पंखाजूर में धान खरीदी एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। कांग्रेस का आरोप है कि बीते वर्षों से यहां खरीदी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्यवाही के बजाय उन्हें संरक्षण मिलता रहा। कांग्रेस का कहना है कि पिछली खरीदी सत्रों में बड़े पैमाने पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं हुई, जिनकी शिकायतें बार बार प्रशासन को दी गई हैं। इसके बावजूद ना तो ठोस जांच हुई और ना ही किसी पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित पंखाजूर दौरे से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी द्वारा गठित 8 सदस्यीय जांच टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर लैंप्स केंद्रों का निरीक्षण किया। कांग्रेस का दावा है कि जांच के दौरान बांदी क्षेत्र में करीब 6 करोड़ रुपए और पंखाजूर क्षेत्र में 9 से 10 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। फिलहाल कांग्रेस अपने स्तर पर जांच को आगे बढ़ाने की बात कह रही है और प्रशासनिक जांच के साथ दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रही है। मतलब 9 करोड़ के करीब यहाँ का अभी तक घोटाला मिला है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ अगर वहाँ बांदे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए किए हैं, लेकिन वो ऊपर कोई कार्रवाई शायद बीजेपी के दबाव में हो नहीं रही है। इसके लिए हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी जो घोटाला की। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 8 सदस्यीय टीम आई है जांच पर। मैं कहना ये चाहूँगा, सिर्फ पखांजूर में ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी में बृहद रूप से घोटाला चल रहा है सुस्ती के नाम पर। आज हम लोग यहाँ पर 8 सदस्यीय टीम आए हैं और हमने बांदे का और उसके बाद पखांजूर लैंड का दौरा किया और वहाँ से जानकारी ली है। और हमारे पूर्व साथी ने भी पूरे डिटेल्स में हम जो यहाँ पर सुस्ती के नाम से जो घोटाला हुआ है उसकी जानकारी लेके जा रहे हैं। और बांदे में एफआईआर दर्ज भी हुआ। यहाँ पर हमने लैंप्स जो प्रबंधक थे उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और फिर भी हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम हर जगह पता कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हुई, इस पर कार्रवाई क्या हुई। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मेरा डायरेक्ट आप लोगों के माध्यम से उनसे सवाल ये है कि अभी जो पंजीयन कई किसानों का नहीं हुआ है और कई किसान अभी भी लैंप्स में चक्कर लगा रहे हैं, उनका धान नहीं बिक पा रहा है, कर्जा लिए हुए हैं और आप आज किसानों को चोर साबित करने पे लगे। आप उनके घर पटवारी को भेज रहे हैं, ग्राम सेवक को भेज रहे हैं, एक भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। एक जो मेहनत करने वाला किसान है उसके आप उसकी मर्यादा को आप भंग कर रहे हैं, उसकी मेहनत पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सीएम साहब से ही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो भी किसान होने का दावा करते हैं, क्या उन्होंने अपने घर का धान का। आज हम लोगों ने कांकेर जिला के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो गठित टीम है उनके संयोजक के साथ पूरी हम लोग सदस्य लोग पूरा मिला के 8 सदस्य लोग आज परालकोट क्षेत्र में जो 50 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुई है उसकी जांच टीम आज परालकोट क्षेत्र में पहुंची है। और अभी हम लोगों ने बांदे गए थे, बांदे में भी हमको सारी रिपोर्ट वहां से हम लोग ने कलेक्शन किया है और अभी फिलहाल हम लोग पखांजूर लैंप्स से भी कलेक्शन हम लोगों के पास आ गई है। अभी टोटल हम लोग 8 लैंप्स की जानकारी हमको मिली है। अभी बची है 3 लैंप्सों में और हमको जाना है, उनकी कलेक्शन करना है। और अभी बहुत सारी जो 50 करोड़ की जो भ्रष्टाचार हुई है इसके संबंध में अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ब्लॉक बॉडी पूरा ब्लॉक के नेतृत्व में सारे लोग हम लोगों ने किसान सत्याग्रह उपवास के रूप में एक दिन का धरना बैठे थे। उस धरने के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल, कलेक्टर,
के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, तब भी अभी तक इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों के बारे में जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में कोई जांच नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारी पार्टी की ओर से हम लोगों की टीम गठित करके यहाँ भेजा गया है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ से है भ्रष्टाचार हुई है उसकी जानकारी लेके हम लोग एसपी कलेक्टर के पास जाएंगे और जो FIR के लिए जो आया है उसके प्रति भी लोग FIR किया गया है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो पुराना प्रभारी है उनको उसी केंद्र में प्रभारी बना के फिर से रखा गया है। तो इनकी भाजपा सरकार वालों की, भाजपा के लोगों को मिली। कांकेर से सीनू संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायतनगर नगर पंचायत में उप नगराध्यक्ष पद के लिए विनोद गुंडेवार को नियुक्त किया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवलगावकर ने नवनिर्वाचित सदस्य को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। हिमायतनगर नगर पंचायत में 15 जनवरी को उप नगराध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद गुंडेवार भारी बहुमत से विजयी हुए। चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित नगर सेवक समिति और राष्ट्रवादी पार्टी के शरद चंद्र गुट के द्वारा भी मतदान किया गया। विनोद गुंडेवार को उप नगराध्यक्ष के रूप में चुने जाने के साथ साथ शिवसेना और बीजेपी की ओर से डॉक्टर राजेंद्र वानखेड़े को सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवलगावकर ने सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली। आज हिमायतनगर नगर पंचायतीच्या उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होती। त्या ठिकाणी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्रजी पवार या संयुक्त सगळ्यांच्या मदतीनं आज या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून विनोद गुंडेवार आमचा या ठिकाणी उमेदवार होता। माझ्या मते ठाकरे सेनेचे आमचे गटप्रमुख विठ्ठलराव ठाकरे, काँग्रेसचे गटप्रमुख आमचे पंडितताई आणि बाकी राष्ट्रवादीचे आमचे सरदारभाई तिघांना मिळून सुद्धा पुढच्या जो उमेदवार या ठिकाणी होत त्यांना सुद्धा विनंती केली की आपण या ठिकाणी बिनविरोध या ठिकाणी निवड करू। पण इलेक्शन झालं आणि मी सरदारभाई, आमचे विठ्ठलराव ठाकरे, आमचे कुणाल राठोड, आमचा जिशान भाई या सगळ्यांच्या सहकार्यातून या ठिकाणी जे निवडणूक झाली त्यामध्ये माझ्या मते 13-5 या फरकाने त्या ठिकाणी उपनगराध्यक्ष निवडून आला। आता आम्ही सगळे या ठिकाणी तिन्ही पक्षाच्या सर्व मिळून या ठिकाणी नगरपंचायतीच्या बाबतीमध्ये जे काही भविष्य काळामध्ये काम करायचं आहे निश्चित या ठिकाणी सगळ्यांच्या सहकार्यातून जे काही प्रलंबित प्रश्न या शहराचे राहिले असतील ते आम्ही सगळे एकोप्याने त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याचे या निमित्ताने सांगू इच्छितो। सर, आज एक स्वीकृत नगराध्यक्ष नगरसेवकाची पण प्रक्रिया विरोधी पक्षांची पार पडली, तर काँग्रेस पक्षाची सत्ता नगरपंचायतीमध्ये आहे, तर तुम्ही कशा प्रकारे बघता की किती नगरसेवक या नगरपंचायतीवर तुमच्या पक्षाचे बसतील आणि ते कोणकोणते असतील, काय निश्चित झाले का सर? आज संख्येनुसार भाजप शिंदे सेनेचे 5 नगरसेवक आहेत। संख्येनुसार त्या ठिकाणी एक स्वीकर सदस्य त्यांचा बसला जातो, माझ्यामध्ये ते निवड झाली। त्यांचे मी या ठिकाणी डॉक्टरांचं अभिनंदन करतो आणि अजून एक त्या ठिकाणी स्वीकृत सदस्य या ठिकाणी बसतो। ते आम्ही लवकरच येणाऱ्या पुढच्या याच्यामध्ये त्याची ते सुद्धा निवड पूर्ण करू। सर, आज आहे ना हिमायतनगर शहरामध्ये नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांची दोघांची नियुक्ती झालेली आहे, तरी काही वर्षापासून जे पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निलंबित आहे ते कशा प्रकारे आता तुम्ही सुरू करण्याचा प्रयत्न करशाल? आता नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवक यांच्या उपस्थितीमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये लवकरच बैठक लावून या ठिकाणी कशामुळं प्रलंबित काम थांबलं याचा पूर्ण आढावा घेऊन लवकरच ते काम पूर्णत्वाकडे कसं नेता येईल या संदर्भामध्ये निर्णय घेऊ। नांदेड़ से सीनू संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट।
माघ मेला क्षेत्र में नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा शिविर को लेकर सियासी घमासान छा गया है। शिविर में नेताजी की मूर्ति न होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस शिविर का नाम नेताजी के नाम पर है, वहां उनकी मूर्ति का न होना उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। विवाद तब बढ़ गया जब पास के एक अन्य शिविर में भाजपा का झंडा लगाए जाने की सूचना मिली। सपा कार्यकर्ताओं ने झंडा हटाने की कड़ी मांग की और चेतावनी दी कि यदि झंडा नहीं हटाया गया तो वे खुद नेताजी की प्रतिमा शिविर में स्थापित करेंगे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की। शिविर आयोजक संदीप यादव को नोटिस जारी कर मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, झंडा या प्रतीक चिन्ह लगाने पर रोक लगाई। हालांकि प्रशासन की सख्ती से स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन झंडे और मूर्ति को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यादव जी की जो मूर्ति थी क्यों नहीं स्थापित की गई? देखिए, मूर्ति क्यों नहीं स्थापित की गई, खैर तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए और इनके अधिकारियों से पूछिए जी। क्योंकि पिछली बार 2025 जो विश्व का सबसे बड़ा मेला संगम की रीति पर लगा था महाकुंभ, उस महाकुंभ में हम लोगों ने श्रद्धेय नेताजी की शिविर लगा करके यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा भी थी और लगातार लोगों को हजारों लीटर दूध प्रतिदिन पिला करके जिस तरीके से सेवा भाव किया। और इस बार भी हम लोगों ने जब आवेदन किया तो हमें तो जमीन ही नहीं दी जा रही थी पहले। उसके बाद तो संघर्ष करके जमीन मिली, फिर कहा गया कि आप नेताजी की प्रतिमा नहीं लग सकते। खैर हम लोगों ने उसमें प्रतिमा भी नहीं लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोल रखी है और यहाँ पर बड़े बड़े झंडे लगा रखा है उन्होंने जिस तरीके से। तो इसका हम लोग कहीं ना कहीं विरोध करते हैं और हम लोग भी अब श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ पर लगाने का कार्य करेंगे। जी अच्छा, एक कई जो है चैनलों पे भी खबरें भी प्रकाशित हो रही थी कि जो दूध है आप लोग वितरित करते हैं उसको भी जो है बाकायदा चेक किया जा रहा था। देखिए, कह तो रहे हैं, इनको दिक्कत यही है कि आप यहाँ पर श्रद्धालुओं को दूध क्यों पिला रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने गाय रखी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर गंगा की बात तो करती है, गाय ये लोग अपने घरों में नहीं पालते हैं। यही कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अंदर जा करके देखिए हमारी गाय है। पिछली बार जो बछिया गंगा ने संगम की रीति पर जन्म लिया था वो इस समय बड़ी हो गई है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है और श्रद्धेय नेताजी की जो लोकप्रियता है, और श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच पे नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जिस समय महापर्व महाकुंभ लगा था उस समय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा थी यहाँ पे स्थापित की गई थी, उस समय कोई रोक टोक नहीं किया गया था। फिर माघ मेले में क्यों ही रोक टोक किया जा रहा है? क्या इसमें राजनीति की कुछ चल रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 2025 में जिस तरीके से भारी मात्रा में लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए श्रद्धेय नेताजी के शिविर में, तो इसको देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि डर गई है। नेताजी की प्रतिमा से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर नेताजी जब सदन में दौड़ते रहेंगे, नेताजी जब रहे होंगे, तब कितना डरते रहे होंगे भाजपाई लोग जी। अभी जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि आप बता रहे हैं बीजेपी ने यहाँ पे झंडा वाला वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, उसको लेके प्रशासन ने उसको मामले को संज्ञान में लिया, उसने साफ तौर पे आपको नोटिस जारी किया। क्या नोटिस में क्या था? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार नोटिस हम ही को जारी करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने झंडा लगाया हुआ, उनको नोटिस कब जारी करेगी? आखिर सवाल इस बात को जाकर के पूछिए कि बार बार हमको नोटिस क्यों देते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी ने झंडा लगा रखा है। आप पूरी तरीके से जो पक्षपात किया जा रहा है सरकार की तरफ, सरकार के अधीन होकर के जिस तरीके से अधिकारी कार्य कर रहे हैं, देखिए सरकारें आती जाती रहती है। मैं अधिकारी को भी बता देना चाहता हूँ, श्रद्धेय नेताजी हमारे आराध्य हैं और श्रद्धेय नेताजी के अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। ये बात अलग है कि हम लोगों ने मेले को सकुशल चलाने के लिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने, प्रशासन ने इस मामले को अफवाह बताया है कि ये राजनीतिक कर रहे हैं। आस्था की नगरी, आस्था की करके चेक करिए ना, आस्था की नगरी को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने झंडे लगाए, हमने कहीं झंडे लगाए हैं क्या? श्रद्धेय नेताजी महापुरुष हैं। श्रद्धेय नेताजी किसी पार्टी दल के हैं? श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। तो नेताजी को मानने और जानने वाले लोग हर दल हर पार्टी के लोग हैं। तो नेताजी तो महापुरुष हैं। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। आप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय वहाँ झंडा देखा कि नहीं? आपने देखा? जाकर के देखिए, आज भी लगा हुआ है, उसको भी कवर करिए आप लोग जाकर के। अगर झंडा नहीं हटाएंगे तो मूर्ति स्थापित यहाँ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आज मकर संक्रांति का पर्व है, इस कारण हम लोग यहाँ पर सौहार्द न बिगड़ने पाए, इसलिए हम लोग आज रुके हुए हैं। आज तक का हमने समझ दिया था, लेकिन जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं, इसका जवाब हम लोग देंगे कल। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।